हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार। हमने पिछले वीडियो में अध्याय 7 के कुछ सूत्र देखे थे और कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब चलिए अध्याय 7 के प्रश्नावली 7.1 का उदाहरण से हम शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारे उदाहरण 1 का 3 क्वेश्चन। तो चलिए इसका पहले हम हल कर लेते हैं। तो इसका हम लोग का समाकलन करना है। तो लिखते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन, समाकलन करने पर। समाकलन करने पर तो समाकलन करने के लिए हमको इसको पहले इंटीग्रेशन में करना होगा। तो इंटीग्रेशन यहाँ से हो जाएगा cos 2x और dx। अब यहाँ से 2x को हम t मानते हैं, t या फिर कोई भी चर पद को मान सकते हैं। तो माना t बराबर 2x। अब इसका हम अगर अवकलन करें तो dt बटा dx बराबर 2dx और dt। तो यहाँ से हम dx का मान निकालते हैं। अब यहाँ से dt बटा dx बराबर 2 हो गया और ये dx होगा। तो dx का 1 होगा, तो 1 में इससे गुणा होगा तो ये 2 ही रहेगा। तो इसमें से हम dx का मान निकाले, अगर 2 इससे गुणा होगा और फिर 2 जाएगा बटा में, तो dx का मान आ जाएगा dt बटा 2। अब इसका हम यहाँ पे रख लेते हैं, dx का मान आएगा, dx का मान यहाँ पे हम रख लेते हैं। तो अब यहाँ से इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ से cos हो गया, ये cos है हम लोग का, यहाँ से cos और 2x। तो 2x को हम क्या माने थे, t माने थे, तो यहाँ से t रख लेते हैं। और यहाँ से dx, तो dx का मान है हमारा dt बटा 2। तो यहाँ से 1 बटा 2 बाहर करते हैं, तो इंटीग्रेशन ये हो गया हमारा cos t बराबर 1 बटा 2। अब cos का होता है हमारा समाकलन में sin, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं sin t और समाकलन खत्म हुआ तो c। तो यहाँ से हो गया हमारा, अब यहाँ से लिखते हैं हम ये 1 बटा 2 हो गया और sin और यहाँ से t, तो t का मान कितना था 2x, तो 2x हो गया और प्लस c। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन वही है, लिखते हैं यहाँ पे समाकलन करने पर। समाकलन करने पर, तो समाकलन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन में ये 3 बाहर आ जाएगा जो कि अचर पद है, तो 3 आ गया बाहर और यहाँ से हो जाएगा x² और dx और प्लस ये हो गया हमारा 4 बाहर, इंटीग्रेशन x का पावर 3 और dx। ये हो गया हमारा समाकलन में। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से 3 हो गया और हम आपको पिछले वीडियो में सूत्र बताए थे, इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस x के पावर n dx बराबर x का पावर n प्लस 1 और n प्लस 1। यहाँ से जो पावर n है उसमें कुछ 1 जुड़ता है और नीचे भी पावर में 1 जुड़ता है, तो उसी सूत्र पे ये चला जाएगा। तो यहाँ पे हम गुणा लिख लेते हैं और x का पावर हो गया 2 और प्लस 1 और नीचे भी 2 प्लस 1। ये हो गया हमारा 4 और ये सेम वैसे ही ये भी होगा, इसी सूत्र पे जाएगा। इसमें गुणा हो गया x का पावर 3 प्लस 1 और बटा 3 प्लस 1 प्लस c। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ये 3 गुणे x का पावर 3 बटा 3 होगा और प्लस 4 गुणे x का पावर 4 बटा 4 प्लस c। ये 4 से 4 कटेगा और ये 3 से 3 कटेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा x का पावर 3 प्लस x का पावर 4 प्लस c। तो इतना भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको हम पहले लिख सकते हैं x के पावर 4 को। तो x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 प्लस c, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए तीसरा इसका पहला का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 1 बटा x है, तो लिखते हैं यहाँ से समाकलन करने पर। समाकलन करने पर तो इसको इंटीग्रेशन में डालते हैं, तो ये हो गया हमारा 1 बटा x और dx। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि ये सूत्र है, ये सीधा सूत्र पर ही चला जाता है। तो इसका होता है हम लोग का log और मोड में x प्लस c। बस हो गया हमारा पहला उदाहरण का 3 क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। ये रहा हमारा दूसरा का 3 क्वेश्चन उदाहरण का। तो चलिए देखते हैं ये हम अपना क्वेश्चन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये सीधा समाकलन में दिया हुआ है, इंटीग्रेशन में दिया हुआ है, तो हम पावर को पहले इसका ऊपर लेके चलते हैं। तो इंटीग्रेशन हो गया हमारा और पावर जब ऊपर जाएगा तो माइनस में होता है, ये सूत्र लिखवाए होंगे हम आपको।
पहले पिछले वीडियो में बताए थे कि यदि a का पावर m तो पावर जाता है ऊपर तो a का पावर -m, ऐसा सूत्र। तो चलिए इसी सूत्र के हिसाब से ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो इन दोनों के साथ गुणा होगा, तो x का पावर -2 हो गया और ये हो गया x³ और -1। अब इसमें गुणा करते हैं और ये हो गया dx। तो गुणा करें यदि हम तो x का पावर इसमें हमारा जुटता है। ये सूत्र आप पढ़े होंगे, a का पावर m गुणे a का पावर n तो होता है a का पावर m प्लस n। इसके हिसाब से हमारा पावर जुटेगा। तो यहाँ से x का पावर -2 और +3, तो यहाँ से पावर कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से पावर 1 नहीं लिखते हैं हम, और इसमें होगा तो माइनस x का पावर -2 होगा और यहाँ से dx हो जाएगा। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन, दोनों का समाकलन इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं। तो x dx और माइनस x का पावर -2 और dx, तो यहाँ से x का पावर n पे जाएगा तो कोई इसका पावर 1 छुपा हुआ है, तो इसको हम क्या लेंगे, x का पावर 1 + 1 और बट्टा 1 + 1 माइनस। अब इसका हो जाएगा x का पावर -2 + 1 और -2 + 1 प्लस c। अब इसको x का पावर 2 और बट्टा 2 और माइनस x का पावर, यहाँ से हो जाएगा घटेगा तो हमारा -1 और इसका हो जाएगा -1 और प्लस c। तो यहाँ से माइनस माइनस ये हमारा हो जाएगा प्लस, तो x का पावर 2 और बट्टा 2 और प्लस, अब ये पावर हमारा ऊपर माइनस में तो नीचे आएगा तो 1/x और प्लस c। ये हो गया हमारा दूसरा का पहला का आंसर। तो चलिए आगे अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इंटीग्रेशन दोनों का हम क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन x का पावर 2/3 और dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। अब इसका पावर हमारा बट्टा में दिया है तो वो भी उसी सूत्र पे जाएगा, इंटीग्रेशन x का पावर n पे। तो चलिए इंटीग्रेशन अब ख़त्म करते हैं। तो x का पावर 2/3 और +1 और बट्टा 2/3 + 1 और प्लस इसका हो जाएगा 1 बाहर, तो इसका dx का होता है x, तो 1 में x से गुणा करें तो x ही होगा और प्लस c। अब यहाँ से हम इसका क्या करते हैं, बट्टा पक्का जोड़ कर लेते हैं। तो x का पावर यहाँ से लघुत्तम हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ से 2 और प्लस इसमें अगर भाग करें तो 1 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 में 1 से गुणा करें तो 3 ही आएगा। तो 3 और बट्टा सेम वैसे ही नीचे काम करना है, तो 3 लघुत्तम हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 और प्लस 3 और प्लस x प्लस c। तो यहाँ से जोड़े यदि इसको तो x का पावर 5/3 और बट्टा 5/3 और प्लस x प्लस c। अब ये हमारा चल जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 3/5 x का पावर 5/3 और प्लस x प्लस c। ये हो गया हमारा दूसरा का उदाहरण का आंसर। चलिए तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन उदाहरण का ही सबका इसका और इसका समाकलन सबके साथ अलग अलग कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन x का पावर 2/3 और dx प्लस इसका 2 बाहर करते हैं तो इंटीग्रेशन e का पावर x dx और माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx। ये क्वेश्चन आप लोग का अभी जस्ट हम पहला का लास्ट तीसरा क्वेश्चन देखे थे, पहला का उदाहरण का तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिर्फ प्लस था उसमें और यहाँ पे माइनस है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये वाला यही है x का पावर 2/3, तो इसको बनाए यदि हम तो इतना ही आएगा। तो इसका हम सीधा यहाँ से लिख देते हैं, अभी आप देखें यहाँ से बनाया है तो x का पावर हो जाएगा हमारा 3/5 और x का पावर 5/3 और प्लस ये 2 हो गया और इसका सूत्र है, तो सूत्र इसका हो जाता है एक e का पावर x और माइनस इसका पढ़े हैं हम लोग log और मोड में x प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए हमारा 2 का 3 तक उदाहरण हो गया, 2 का तीसरा तक उदाहरण हो गया। अब आगे देखते हैं हम। चलिए तीसरा का पहला क्वेश्चन देखते हैं अब उदाहरण का। तो ये रहा हमारा तीसरा का पहला क्वेश्चन। क्या करते हैं, दोनों का हम इंटीग्रेशन अलग ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन sin x और dx प्लस इंटीग्रेशन cos x और dx।
तो ये हमारा सूत्र ही है, दोनों सूत्र है। तो साइन का होता है हमारा माइनस कॉस एक्स और प्लस कॉस का होता है साइन एक्स और प्लस सी। इसको एक बार चेंज कर लेते हैं, प्लस को पहले कर लेते हैं। तो साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा का चलिए देख लेते हैं। क्या करते हैं, कॉसेक एक्स से इसमें गुणा करें अगर तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसमें गुणा करें तो कॉसेक इंटू कॉट, जो कि दोनों का सूत्र होता है। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है और कॉसेक इंटू कॉट का भी होता है। तो क्या करते हैं, दोनों में गुणा कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस के बीच में इंटीग्रेशन, अब इसमें करें तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और डी एक्स। तो ये होगा हमारा सूत्र माइनस कॉट एक्स का, ये इतना समाकलन होता है माइनस कॉट का, और माइनस ये होता है हमारा कॉसेक का, कॉसेक एक्स का और प्लस सी। ये हो गया हमारा दूसरा का आंसर। चलिए इसको देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसका हम एक बार इसका बटा हम इसके साथ ले लेते हैं 1 के साथ, और एक बार साइन के साथ इसका बटा ले लेते हैं। तो बराबर इंटीग्रेशन 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, बीच में हमारा माइनस है और डी एक्स डाल देते हैं यहाँ पे माइनस, और ये हो गया हमारा साइन एक्स और बटा कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब हमारा इसका होता है सूत्र, देखिए इतना का हमारा सूत्र होता है कॉस स्क्वायर एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये सूत्र है। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसका सूत्र, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस। अब क्या करते हैं, साइन को हम एक बार कॉस, इसमें साइन एक है और कॉस दो गो है, इसमें कॉस दो है, तो क्या करते हैं इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। ऐसे इंटीग्रेशन साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, और यहाँ पे गुणा डालकर हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स इतना और डी एक्स। अब इसको एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन, इसका हो गया हमारा टेन एक्स, साइन बटा कॉस का टेन एक्स हो गया, और इंटू 1 बटा कॉस का होता है सेक एक्स, और हो गया ये डी एक्स। अब सेक स्क्वायर का होता है हमारा टेन एक्स माइनस टेन, और इंटू सेक का होता है हमारा सेक एक्स प्लस सी। ये हो गया माइनस और सेक एक्स प्लस सी। हमने 3 क्वेश्चन देख लिए हैं। चलिए 4 नंबर उदाहरण का देखते हैं। इसमें एफ एक्स बराबर दिया हुआ क्वेश्चन 4x का पावर 3 माइनस 6 और f0 बराबर 3। तो इसमें हम लोग का कह रहा है कि c का मान मतलब निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका समाकलन कर लेते हैं। तो समाकलन में करेंगे तो 4x³ और माइनस और dx और माइनस इंटीग्रेशन 6 dx, इतना हो गया। तो इसमें का अंक पहले बाहर कर लेते हैं। तो 4 बाहर होगा तो x का पावर 3 dx और माइनस 6 इंटीग्रेशन और dx। तो ये 4 हो गया। यहाँ पे x का पावर, इसमें 1 जुटेगा पावर में, और नीचे भी पावर में 1 जुटेगा, और माइनस 6 हो गया, और यहाँ से हो जाएगा हमारा x। तो 4 गुणे x का पावर 4 हो जाएगा, और नीचे 4 और माइनस 6x प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी, ये 4 से 4 कटेगा तो x का पावर 4 आया और माइनस 6x प्लस सी आया। अब हमारा दिया है कि f0 कितना 3। तो यहाँ से क्या करते हैं, f0 बराबर, ये हमारा फलन आया, f0 फलन आ गया। तो x का पावर 4 और माइनस 6 और प्लस सी, यहाँ से 6x है, 6x प्लस सी। तो यहाँ से f0 दिया हुआ है 3 बराबर x का मान कितना रखना है 0 रखना है। तो 0 का पावर 4 माइनस 6 गुणे 0 प्लस सी, तो ये सभी 0 हो जाएंगे। ये 0 का पावर 4 और 6 में 0 से गुणा होगा तो 0।
तो यहाँ से 3 बराबर c, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए c बराबर 3। ये रहा हमारा टोटल उदाहरण का कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब प्रश्नावली का क्वेश्चन देख लेते हैं। 7.1 का प्रश्नावली का क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा प्रश्नावली 7.1 का 4 क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे, तो सबसे पहले 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक और गौर कीजिए कि ये हमारा उदाहरण का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ से cos 2x था। तो चलिए cos 2x था, तो ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ से समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो इसको इंटीग्रेशन में डालते हैं। इंटीग्रेशन साइन 2x और dx। यहाँ से क्या करते हैं, 2x को t मानकर अवकलन करते हैं और dx का मान निकालते हैं। तो माना t बराबर 2x और dt बटा dx बराबर, ये आप लोग को पहले से जानते होंगे लोग, ये हमारा 5.2 से अवकलन शुरू है, तो पहले बुक में हम लोग पढ़ चुके हैं अवकलन, तो इसलिए हम सीधा बता रहे हैं अवकलन। तो 2 और dx बटा dx यहाँ से, तो ये हो गया हमारा dt बटा dx, और ये हो गया 2, और इसका 1 होगा, 1 में 2 से गुणा तो करे तो 2 ही आएगा, इसलिए dx का मान आएगा हमारा, इसलिए dx बराबर आ जाएगा dt बटा 2, dt बटा 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, dx का मान यहाँ रख देते हैं और t जो माने थे 2x को, वहाँ उसको रख देते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन 2x, तो 2x को क्या माने थे t, तो t हो गया, और गुणे dx है, तो dx का मान निकाले यहाँ dt बटा 2, तो 1 बटा 2 बाहर आ जाएगा, 1 बटा 2, और इंटीग्रेशन साइन t और dt, जैसे 1 बटा 2 और इंटीग्रेशन साइन 2, यहाँ से सूत्र लगा सकते हैं, साइन t का हमारा होता है माइनस कॉस t और प्लस c, तो यहाँ इसको हम गुणा करें अगर, तो माइनस 1 बटा 2 आएगा, और कॉस और t, तो t को हम क्या माने थे 2x प्लस c, इतना हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलिए एक आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव देगा, तो उसमें आप सीधा क्वेश्चन देखकर ही आंसर निकाल सकते हैं। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, साइन 2x है, तो यहाँ पे जितना रहेगा, जो भी अंक रहेगा 5, 6, 10, 20 कुछ भी रहे, तो सबसे पहले उसको 1 बट्टा 2 कर लीजिएगा। जैसे यहाँ 2 है तो हम 1 बट्टा 2 करें, अगर यहाँ पे 5 रहता अगर, तो हम 1 बट्टा 5 करते, अगर 10 रहता तो 1 बट्टा 10 करते। तो इतना हम कर लिए। और साइन का हमारा सूत्र क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस को आगे कर लेते हैं, और कॉस, और यहाँ से 2x है तो 2x, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब जैसे ये cos 3 है, तो 3 है यहाँ से, तो 3 इंटीग्रेशन पहले कर लेते हैं इसका, cos 3x है, तो 1 बट्टा 3 लिख लेंगे, और cos का क्या होता है साइन, तो साइन हो गया, और यहाँ से 3x प्लस c, बस ये हो गया फाइनल हमारा आंसर। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे हल कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा ऐसे कर सकते हैं हल। तो चलिए आगे 2 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ से ये समाकलन करने पर, तो समाकलन में डाल देंगे cos 3x और dx, इसके जैसा t मान लेंगे, इसको भी माना t बराबर, आप t या फिर y या v थीटा कुछ भी मान सकते हैं जो चर पद का हो। तो t बराबर 3x और dt बटा dx बराबर, इसका 3 आएगा, सीधा समाकलन कर दिए इसका, तो dx का मान निकलेगा हमारा यहाँ पे dt बटा 3, तो यहाँ से ये वाला रखते हैं cos, और 3 है तो 3 को क्या माने थे हम t, 3x को t, और गुणे dx का मान यहाँ से निकला है dt बटा 3, तो 1 बटा 3 बाहर जाएगा, तो इंटीग्रेशन cos और t dt, तो यहाँ से 1 बटा 3 हो गया, और cos का बदलेगा हमारा साइन में, साइन t प्लस c, तो 1 बटा 3 हो गया, और साइन हो गया, और t, तो t माने थे हम 3x, तो ये हो गया 3x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।
चलिए ऐसे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 है तो हम 1/2 लिख सकते हैं और e का पावर 2x, ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए इसको हल करके देख लेते हैं। तो समाकलन करने पर वहीं e का पावर 2x और dx। सबसे पहले इसको हम क्या मान लेते हैं, t, इसको हम t मान लेते हैं। तो माना t बराबर 2x, तो इसका हम अवकलन करें तो dx का मान आएगा हमारा dt/2। तो इसका e का पावर, अब इसको 2x को t माने हैं यहाँ पे, तो t हो जाएगा और dx का मान निकाले हैं यहाँ से dt/2, तो 1/2 बाहर और इंटीग्रेशन e का पावर t dt। अब इसका 1/2 हो गया, e का पावर t है तो e का पावर t और प्लस c 1/2 और e और यहाँ से t क्या माने थे 2x, तो 2x प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इसका a का पावर x होगा तो अवकलन करेंगे यदि इसका, तो कितना आएगा 1/a आएगा dx का मान में, और इसमें +1 करेंगे और नीचे भी 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3a और ये हो जाएगा हमारा ax प्लस b और यहाँ से 3, ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो चलिए ऐसे लिख लीजिए या फिर हम हल करके दिखाते हैं। अब इसको यहाँ से पूरा को हम क्या मान लेंगे t, तो माना t बराबर ax प्लस b, तो यहाँ से अवकलन करें यदि तो dt/dx बराबर a बाहर तो dx/d और प्लस db/dx, तो dt/dx बराबर इसका a हो गया और इसका हम लोग का 1 होगा, तो 1 में 0 वैसे गुणा करें तो a और इसका तो 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ से इसको हम अचर पद मानेंगे। तो यहाँ से dx का मान कितना आएगा, इसमें गुणा होगा तो a dx आएगा और dt हो जाएगा इधर, तो फिर a जाएगा नीचे, तो यहाँ से हमारा dx बराबर हो जाएगा dt/a, इतना हो गया। मान रखते हैं यहाँ से, तो इंटीग्रेशन और ये हो गया ax प्लस b, चलिए एक बार लिख लेते हैं उसको 2, यहाँ से 1 नहीं है ये, और dx, तो इंटीग्रेशन इसको हम पूरा को माने थे t और ये पावर तो रहेगा वैसे ही, और dx का मान आया है हमारा यहाँ पे dt/a, तो 1/a बाहर जाएगा, तो 1/a बाहर हो गया और t का पावर 2 और dt, x का पावर n पर चला गया क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा t का पावर 2 + 1 और नीचे 2 + 1 प्लस c। अब इसको जोड़े तो 1/3 हो जाएगा और 3 में a से गुणा करें तो 3a और t का पावर 3 प्लस c। अब यहाँ से 1/3a और t का मान रख देते हैं, t का मान थे हम यहाँ पे ax प्लस b और इसका पावर 3 प्लस c, ये हो गया हमारा 4 नंबर का आंसर। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए इसको पहले हम समाकलन में कर देते हैं, दोनों का साइन 2x और dx माइनस 4 और ये हो गया हमारा e का पावर 3x और dx। अब चाहे तो दोनों को इसको पहले t मानकर हल कर लेते हैं, फिर इसको t मानकर हल कर लेते हैं, या फिर ऐसे ही सीधा लिख सकते हैं इतना। इसका पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन का ये ऐसे निकाल सकते हैं, और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ 2x है। तो यहाँ से हम अगर इसको हल करें तो आएगा हमारा 1/2 और माइनस आ जाएगा, क्योंकि साइन का समाकलन माइनस कॉस में होता है, तो यहाँ से कॉस और ये हो जाएगा 2x और माइनस, इसका अगर हल करें तो 4 ये तो पहले का रहेगा और इसका हल करें तो कितना जाएगा हमारा 1/3 हो जाएगा और e का पावर 3x प्लस c। तो इसको हल करें तो 1/2 और cos 2x माइनस 4/3 और e का पावर 3x। चाहे तो आप ऐसे हल कर ले या फिर वैसे t मानकर अवकलन करके फिर आगे बढ़े, दोनों ही सही है हमारा। चलिए यहाँ से 6, 7 और 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, दोनों का इंटीग्रेशन पहले अलग कर लेते हैं, तो बराबर और 4 बाहर कर लेते हैं, e का पावर 3x और dx प्लस 1 dx, तो 4 हो गया और इसका आएगा हमारा 1/3, यहाँ जो रहेगा उसको नीचे लिख लेते हैं और इसको हल करें तो e का पावर 3x आएगा
और प्लस इसका आएगा हमारा x प्लस सी। तो इसको हल करें तो 4/3 e का पावर 3x और प्लस x प्लस सी। ये हो गया हमारा 6 नंबर का आंसर। अब चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर यहाँ से 7 नंबर में यहाँ से इसको गुणा कर लेते हैं पहले, या फिर इसको आप ऊपर ले जाकर भी हल कर सकते हैं, तो फिर गुणा करके। तो सबसे अच्छा रहेगा कि हम इसको पहले गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करें इसको तो एक्स स्क्वायर और dx और माइनस इसमें करें तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर और dx इतना आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, तो इसको लेके चलते हैं एक्स का पावर n पर। तो एक्स का पावर हो जाएगा 2 + 1 और 2 + 1 प्लस यहाँ पे बचेगा हमारा कुछ नहीं तो dx बचेगा, यहाँ से माइनस है हमारा। तो x का पावर 3/3 माइनस x, ये हो गया हमारा आंसर 7 नंबर का। 8 नंबर चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर में सबका पहले हम इंटीग्रेशन अलग ले लेते हैं। तो सब में से पहले इससे a बाहर कर ले अचर पद को, तो एक्स स्क्वायर प्लस b को बाहर करें तो यहाँ से x और प्लस c को बाहर करें तो dx। यहाँ से अब इसको हल करें तो a और ये हो जाएगा हमारा x का पावर n पे, तो 2 + 1 और बटा 2 + 1 प्लस यहाँ से पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो x का पावर 1 + 1 और बटा 1 + 1 प्लस c और dx का होता है x प्लस c। तो a और x का पावर हो जाएगा हमारा 3 और बटा 3 और प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा b x का स्क्वायर बटा 2 और प्लस cx प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया 8 नंबर का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर और 10 नंबर हमारा क्वेश्चन ये रहा। चलिए पहले दोनों का इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो 2 बाहर आ जाएगा इसमें, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx और प्लस इंटीग्रेशन e का पावर x dx। तो यहाँ से हो जाएगा 2 और गुणे x का पावर 2 + 1 और 2 + 1 प्लस e का पावर x प्लस c। तो यहाँ से गुणा करें तो 2x स्क्वायर बटा 2x का पावर 3 और बटा 3 हो जाएगा प्लस e का पावर x प्लस c। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 2/3 और x का पावर 3 प्लस e का पावर x प्लस c। ये हमारा हो गया 9 नंबर का आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हम ऐसे a - b का होल स्क्वायर पर बैठा सकते हैं, यहाँ होल स्क्वायर है। तो a - b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² - 2ab प्लस b²। इस पर हम पहले इसको बैठा लेते हैं। तो इंटीग्रेशन a², तो ये हो गया हमारा, ये a हो गया x² √x² माइनस 2a, तो a हमारा √x हो गया और गुणे b, तो b 1/√x हो गया और प्लस b का स्क्वायर, तो b हमारा है 1/√x का स्क्वायर और dx इतना है। तो इंटीग्रेशन इसका अगर हम डबल स्क्वायर करें तो x आएगा और ये x से x कटेगा रूट में, तो यहाँ सिर्फ हमारा -2 बचेगा और प्लस ये हमारा 1/x बचेगा बस और dx। अब क्या करते हैं, सबका इंटीग्रेशन अलग अलग ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन x dx -2 बाहर, तो dx और प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। तो x का पावर 1 + 1 हो जाएगा और ये 1 + 1 -2 और इसका x हो जाएगा प्लस इसका होता है log और मोड में x प्लस c। तो हल करें तो x² बटा 2 - 2x और प्लस log और x प्लस c। ये हो गया हमारा 10 नंबर का आंसर। तो आज के लिए बस 10 क्वेश्चन ही, अगले वीडियो में हम आगे 10-12 क्वेश्चन करा देंगे। धन्यवाद।